हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। एक्चुअली आज हम लोग पढ़ने वाले ना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का। किसका दोस्तों? नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तक लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या पढ़े थे? सिंपल डिफरेंशिएशन निकालना सीखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखे थे दोस्तों कि डिफरेंशियल जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जैसे सपोज करो कहीं पर डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये स्लोप देता है वाई और एक्स के कर्व का। मतलब वाई एक्स कर्व पर आप टेंजेंट डालो, क्या डालो दोस्तों? किसी पॉइंट में टेंजेंट डालो, और टेंजेंट डालोगे उस पॉइंट में दोस्तों, तो उस पॉइंट का, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा ना वो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। सिंपल से बात अभी तक लोग पढ़े थे, ठीक है। अब लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा एक नोट ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। अब लोग हम पढ़ते हैं, सपोज को दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लीकेशन में है और उसका जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे करते हैं उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखो जैसे देखो यहाँ पर सपोज करो u और v, u इंटू वी, इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है। u भी जो है दोस्तों x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। और v भी क्या है? x का फंक्शन है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तुमको x के रिस्पेक्ट में, मतलब लिखोगे कैसे? d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी, ऐसे ही लिखोगे ना इसको। नहीं समझे? देखो u इंटू वी इस तरह के, u है इस तरह से, मान लो u साइन x है और आपका v जो है e टू पावर x है, ठीक है। तो हम इसको क्या माने? u माने, और इसको क्या माने? v। u और v ऐसा नहीं कि कोई कांस्टेंट नहीं है u इंटू वी। ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। ये दोनों किसका फंक्शन है दोस्तों? x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। u इंटू वी फॉर्म में कोई रहता है तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? सुनिएगा। डिफरेंशिएशन करने का एकदम सिंपल तरीका है दोस्तों। पहला वाले को कांस्टेंट मान लो u, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर दो डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस। अब देखो सेकेंड वाला कांस्टेंट, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। जैसे सपोज करो कहीं पे इस तरीके से है, एग्जांपल के तौर पे देख लो, x sin x y बराबर, आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। क्या निकालो? डी वाई अपॉन डी एक्स। आपसे क्या पूछा? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तो सिंपल, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब देखो इसमें एक को u मान लो, दूसरे को क्या मान लो? v। क्या मान लो? v। अब देखो एक कॉन्स्टेंट u कॉन्स्टेंट रख लो, ठीक है। u की जगह क्या? x लिखो, x को कॉन्स्टेंट रखो, ठीक है। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x प्लस, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले को कांस्टेंट मानो, sin x है तो इसको कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो। कितना होगा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन? x का। अरे x का x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, कितना होगा इसका डिफरेंशिएशन? सोचो कितना होगा? 1। अरे x से पावर n, तो x से पावर 1 माइनस 1 अपॉन इंटू 1 कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलो? x cos x प्लस साइन x। सिंपल। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल एक और देख लो। जैसे आपका कुछ इस तरीके से है, y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। क्या है दोस्तों? y इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या पूछा? फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो इसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, एक x वाला फंक्शन है, दूसरा एल एन एक्स वाला फंक्शन है। दूसरा क्या? एल एन एक्स वाला फंक्शन है। तो तरीका क्या था? तरीका ये था दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे इसका निकालोगे, तरीका क्या था? तरीका ये था, फर्स्ट वाले कांस्टेंट मानो, दूसरे वाले डिफरेंशिएशन करो। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस। अब देखो इसको कांस्टेंट, दूसरे वाले को कांस्टेंट मानो, एल एन एक्स एज इट इज लिख लो, इसको एज इट इज लिख लो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो 1। तो कितना हो गया? एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एल एन एक्स हो गया। कितना हो गया? 1 प्लस एल एन एक्स। सिंपल, ये आंसर हो गया आपका। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? जब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होता है, तो करने का तरीका ये होता है, ठीक है। चलो और देखो, जैसे कहीं पर लिखा हुआ आपको इस तरीके से क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। खुद से कर लेना इसको। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना। क्या निकालना? डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको अगर मान लो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 1 नंबर होमवर्क में मैं डाल दे रहा हूँ इसको, 2 नंबर में मैं दे रहा हूँ आपको x ई रेस्ट टू द पावर के एक्स, ई रेस्ट टू द पावर 2x ले लो, ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x। इसको डिफरेंशिएट करो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। क्या निकालो? डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या निकालो? डी वाई अपॉन डी एक्स। तीसरा है x tan x, y इक्वल टू ये सब क्या है? y इक्वल टू ये सब है, y इक्वल टू कितना? x इंटू टेन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। एट x इक्वल टू पाई बटा 4 पर काम निकालना, पाई बटा 4 पे निकालना। तो तरीका क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल दो, डी वाई अपॉन डी एक्स का कैलकुलेट कर लो, और उसमें जब जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट हो गया उसमें एक्स का वैल्यू क्या पुट करो? पाई बटा 4 पुट करो। तो आंसर जो होगा वही आपका सॉल्यूशन होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर।
और देखो मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यार, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे आपको दिया हुआ एक्स बराबर, ठीक है दोस्तों, एक्स बराबर दिया टी स्क्वायर, है ना, ई रेज़ टू द पावर टी स्क्वायर, इस तरह से ले लो, टी स्क्वायर ln t। आपको निकालना है डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 1। कहाँ पे निकालना दोस्तों, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आपको क्या निकालना, डी एक्स अपॉन डी टी। कर लोगे, करना है बड़ा इजी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपको फिफ्थ नंबर में एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, कुछ भी ले लीजिए क्वेश्चंस, तो मैं भी ऐसे बना ही रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, आप भी कुछ भी लगा सकते हो इसमें क्वेश्चंस में। जैसे मान लो क्वेश्चंस इस तरीके का है आपके सामने, लॉगरिथम वाला फंक्शन आ गया, एक्सपोनेंट फंक्शन आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया। अच्छा अगर कुछ इस तरीके का होता तो एक्स स्क्वायर इस तरीके से ले लो, एक्स प्लस कुछ भी ले लो यार, चलो ठीक है कोई इजी सा ले लेता हूँ मैं। y इक्वल टू आपको दे रखा है 1/x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। आपको निकालना है फाइंड dy अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना dy अपॉन डी एक्स। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे पकड़े, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। चलो इसमें मैं एग्जांपल के तौर पे किसी एक को मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको करना है इस चारों को। ये सारा आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, बहुत ही ईजी है ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या था, u इंटू वी, इसमें u और v कोई कांस्टेंट नहीं है। आप लोग सोचो सर कैसे पता चलेगा, अरे तब जब तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन आएगा तुम वहां देख लोगे, आपको वहां पर पता चल जाएगा ये कांस्टेंट की क्या है, ठीक है। सो प्लीज यहाँ पे टेंशन मत लीजिए बिल्कुल, वो क्या है जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा रियल सिचुएशन में तो आपको हर कुछ पता चल जाएगा ये चीज, ठीक है। सो प्लीज टेंशन इस बात पर मत लीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, चलो 4 नंबर में बना देता हूँ। आपको एक्स कितना दे रखा है, टी स्क्वायर ln t, ठीक है। आपको dx अपॉन dt निकालना है ना, dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या होगा, एक को u मानो दूसरे को क्या मानो v, तो u मानोगे तो u को एज इट इज लिख लो, v का डिफरेंशिएशन 1/t, ठीक है, प्लस ओके प्लस। अब देखो ln t, अब इसको एज इट इज लिख लो, ln t कांस्टेंट मान लो इसको, और इसका डिफरेंशिएट करो, कितना हो जाएगा 2t। तो कितना हो गया दोस्तों, एक तो t यहाँ से कैंसिल हो गया ना, तो कितना हो गया t प्लस 2t ln t। अब आपको निकालना क्या, dx अपॉन डी टी एट एक्स इक्वल टू 1 पे निकालना है ना, 1 पे। तो कितना हो जाएगा बता दो, एक्स इक्वल टू 1 पे पुट करोगे dx अपॉन डी टी को, एक्स क्या पुट करना, सॉरी नहीं t है ये जो है आपका t है, सॉरी ये t है ना, t बराबर 1। अरे इसमें t है तो t का वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें क्या है t है तो t का वैल्यू पुट करोगे आप, तो t बराबर 1 पे पुट करो, तो इसमें पुट करो t का वैल्यू 1, तो कितना होगा 1 प्लस 2 इंटू 1, और ln 1 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0, तो 1 हो गया आंसर। अच्छा log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, क्या होता है 0, याद रखिएगा। कोई भी किसी के बेस में लॉगरिथम रहे 1 अगर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0। चलो इस सारे को क्वेश्चन को बना लेना और बाकी नोट डाउन करो फास्ट। तो आप अभी तक क्या सीखे, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो उसका डिफरेंशिएशन का तरीका क्या था, वो तरीका बस वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या था फॉर्मूला, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट वाले को कांस्टेंट रखो, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करो, प्लस दूसरे वाले को कांस्टेंट रखो, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करो, जो भी आएगा वही आंसर होगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद जो लोग नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं ना, वो है आपको अगर दो फंक्शन आपको डिवीजन के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, डिवीजन के फॉर्म में, लाइक दिस। जैसे सपोज करो आपको कुछ इस तरह का फॉर्म में हो, u अपॉन v का फॉर्म हो, कैसा फॉर्म हो u अपॉन v, मतलब क्या हो, जैसे आपका साइन x अपॉन x, देखो दो फंक्शन, एक साइन x दूसरा x है, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में तो जो इसमें वही रूल लगेगा जो इसमें लगेगा, ठीक है। समझ रहे, u और v क्या है आपका, एक साइन है दूसरा x है, v क्या x है और u क्या है साइन x है, ठीक है। क्या अच्छे समझ गए, ये u और v क्या है, आप क्या सोचोगे बोलोगे सर u अपॉन v d अपॉन dx के रिस्पेक्ट में। सर आप एक क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। सर अभी तक तो आप बोले थे कि किसी x का अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं है, x का कोई अगर इसमें वैल्यू नहीं है तो इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। अरे भाई वो तब होगा जब u और v आपका x का फंक्शन नहीं होगा, उसमें x नहीं होगा, तब होगा ना 0, तब तो वो कांस्टेंट होगा। एक्चुअली u और v क्या है, एक सिंबल है यहाँ पे, क्या है दोस्तों, एक सिंबल है, ठीक है, जिसमें u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, ठीक है। इसमें x है, क्योंकि हम वो फंक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सिंबलाइज करके आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं दिख रहा होगा, आपको u और v कांस्टेंट दिखेगा, नहीं कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो
क्या हो जाएगा बता देना। तरीका क्या है सुन लीजिए, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो भाई, नीचे वाले का क्या कर दो स्क्वायर, ऊपर क्या होगा नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस। अब देखो नीचे वाला सॉरी अब ऊपर वाले का कांस्टेंट मानो, ऊपर वाला क्या था यू इंटू, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है यू अपॉन वी का। यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो फिर से देखो, यू अपॉन वी है तो नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ऊपर में लिखो भी फर्स्ट नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है, ऊपर वाला ऊपर में जो फंक्शन है ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। यही फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना। आपको क्या रखना है याद। जैसे क्वेश्चन देख लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इस तरीके से है, y बराबर क्या है दोस्तों, y बराबर आपसे पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो रे, क्या निकालो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ये है आपका क्वेश्चन। तरीका क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा सुनो, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे एक्स तो इसका स्क्वायर कर दिया इंटू, अब देखो ऊपर वाला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी देखो ऊपर क्या होगा दोस्तों, नीचे वाला एक्स से नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x अब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0। समझ में आया कैसे किए, ठीक है, माइनस, ठीक है, ऊपर वाला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू नीचे वाला क्या है एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो 1 लिख दिए। तो ये जो भी आ जाए आपका एक्स इंटू 2x कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो गया दोस्तों बता देना, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। क्या थोड़ा समझ में आया क्या आप लोग पढ़ रहे हो, कैसे कैसे क्या सीखे, कुछ आया क्लियर। चलो नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देख लो भाई, उससे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो कुछ इस तरीके का है, y इक्वल टू ln x अपॉन एक्स, क्या है दोस्तों ln x अपॉन एक्स, आपको निकालना है dy अपॉन डी एक्स, क्या निकालना आपको dy अपॉन डी एक्स। तो तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा dy अपॉन डी एक्स, ये निकालना आपको, ठीक है, बराबर होगा, देखो यही फंक्शन आपका ln x अपॉन एक्स, तो इसमें ln क्या है u की जगह पर है और v की जगह क्या है दोस्तों x है, ठीक है। तो देखो तरीका हम क्या बोले, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, x है तो x का स्क्वायर हो गया नीचे, ठीक है, ओके। अब देखो नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा ln x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1/x माइनस, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन लिखो ln x एज इट इज कांस्टेंट मान के लिख लो इंटू, अब देखो नीचे क्या x है तो x का डिफरेंशिएशन कर लो, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा पता ना x कट गया आपका 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। क्या ये अच्छे से बात क्लियर है दोस्तों, क्या ये 2 एग्जाम्पल से क्या मैं आपके सारे मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चंस आप क्या खुद से कर सकते हो, बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जो आपको ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछ सकता था, जैसे ये क्वेश्चन था, आपसे पूछा फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1, क्या बता सकते हो, तरीका क्या होता है, पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, जैसे निकल गया आपका, ठीक है। उसके बाद क्या करो दोस्तों, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया वहाँ पे, उसके बाद क्या कीजिए आप, उसके बाद आप यहाँ पे करो, अब इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं समझाने के लिए बोल दिया था आपको। चलो कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको क्या दे रखा है सुनना, पहला दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन आपको दे रखा है ln x अपॉन ई टू द पावर x, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये दे रखा है y बराबर है, ये सब y बराबर है। तीसरा y बराबर दे रखा है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन ई टू द पावर 2x, ये y बराबर है, क्या है y बराबर, ये y बराबर है, ये सब आपको रूम पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। 4th नंबर में आपको दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दे रखा है, ठीक है। आपको रूम पे आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 5th नंबर में आपको दे रखा है
ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिफ्थ नंबर में आपको दे रखा है 4 5 हो गया ये। फिफ्थ नंबर में दे रखा है दोस्तों y बराबर, आपको क्या निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, ठीक है। y बराबर दे रखा है आपको, क्या लोगे, सारा तो हो ही गया, 10x अपॉन एक्स। चलो ये सबको आप फाइंड आउट करना, सिंपल है, नॉर्मल से आप लोग सब कर लोगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला अच्छे से क्लियर है या नहीं है? कहीं कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो हमसे, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ये मेरा टारगेट ही है यार, आप लोग को समझाना ना, आपको कमेंट बॉक्स में पूछो। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो होता है क्या है ना, आप जानते हो ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, नहीं होता है? अरे वेलोसिटी बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, dx वेलोसिटी आएगा, क्या आएगा दोस्तों, वेलोसिटी। अब जरूरी वेलोसिटी आपको इस फॉर्म में ही तो हो सकता है ना, किसी फॉर्म में तो वेलोसिटी हो सकता है ना, तो इसलिए आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए ना। क्या मेरी बातें क्लियर है? आपको डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ये सिर्फ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ही बात नहीं है। आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस dB अपॉन dr, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो आपको होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए दोस्तों डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिजिक्स में एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ये तो आपको आना ही चाहिए, या आपका मैथ एकदम फारू होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, फारू। चलो नोट डाउन करो फास्ट, और मुझे कमेंट बॉक्स से। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो है चेन रूल। कौन सा रूल है, चेन रूल। सुनो क्या रूल है, चेन रूल। डिफरेंशिएशन ही है ये भी, चेन रूल। क्या होता है चेन रूल, मैं आपको समझाता हूँ। क्या आप डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्या ऐसे लिख सकते हैं? देखो कैसे नहीं, क्यों नहीं लिख सकते, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, सुनो। देखो डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आ गया ना, आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या आप डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे डी यू कैंसिल हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स से बचा ना। क्या आप डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी यू इंटू, ठीक है, डी यू अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। क्या आप ऐसे लिख सकते हो? हाँ आप लिख सकते हो। देखो क्यों देखो, डी यू कैंसिल हो गया, डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स। आप बस इतना समझिए कि इस तरीके से होता है, ठीक है। यही है चैन रूल। यही क्या होता है दोस्तों, आपका चैन रूल होता है। मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कहाँ से क्लियर होगा, क्वेश्चंस करोगे तो यूँ क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे आप समझिए कि चैन रूल इसी को बोलते हैं, चैन रूल इसी को बोलते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सुनो, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स स्क्वायर है, कितना दोस्तों, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब एंगल में स्क्वायर है, एंगल में क्या है, स्क्वायर है। आपको बोला डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। वाई इक्वल टू कितना, साइन एक्स स्क्वायर, आपको पूछा डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तरीका सुन लीजिए भाई आप, सॉल्यूशन देखो y बराबर कितना दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब एंगल में स्क्वायर है ना। आप एक बार जानते हो ना, अगर साइन x होता तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, cos x। आपको ये बात पता है, बट आपको ये बात, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ी पता है कि साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। नहीं, एंगल में अगर स्क्वायर है तो आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो। आप किसका जानते हो, साइन एक्स का जानते हो। जब एंगल में पावर 1 होता है उसका डिफरेंशिएशन जानते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। नहीं समझा? आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, मतलब जो एंगल उसके रिस्पेक्ट में कितना होता है, जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस। क्या होगा, कॉस। ये आप जानते हैं। मैं आपको बस ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए सब बात बता दिया। अब आओ इस पर आपको निकालना क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना आपको। क्या आप डी वाई अपॉन डी एक्स को ऐसे लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या है, इंटू, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ, डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये कैंसिल हो गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही बचेगा ना, आपको यही निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि इस y का डिफरेंशिएशन करना है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं कॉस होता है। नहीं समझे। देखो आप
इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं बता सकते हो, बट इसका डिफरेंशिएशन आप एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, मतलब एंगल के रिस्पेक्ट में बता सकते हो। कितना होता है कॉस, कॉस जो भी एंगल है कॉस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो देखो अब जैसे इसका पुट करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू। अब देखो यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या एक्स है, कितना हो जाएगा ये 2x, तो कितना हो गया आपका 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यही होगा आपका dy/dx। क्या चैन रूल अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं समझे, एक क्वेश्चन नहीं समझे तो मैं दूसरा समझाऊंगा आपको, मैं दूसरा क्वेश्चन। चलो यहाँ तक तो कर लिए, अब इस क्वेश्चन को समझ लिए। अब देखिए याद रखिएगा, मैं कुछ कुछ बात आपको बता देता हूँ फिलहाल के लिए। जैसे एक और क्वेश्चन में आप देख लो, जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ है दोस्तों, आपको e⁻x², y बराबर कितना है e⁻x², e⁻x² y स्क्वायर। आपसे पूछा dy/dx निकालो, dy/dx निकालो आप, ठीक है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है ये e⁻x² है, e⁻ क्या है x का स्क्वायर। अच्छे से लिख लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। e⁻x का स्क्वायर, e⁻x का स्क्वायर, इस तरीके से आपको पूछा dy/dx निकालना है। कैसे निकालोगे, बड़ा आसान सा तरीका है। आप चलो ये एक प्रोसीजर तो ये था, ओरिजिनल प्रोसीजर ये होता है, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसमें क्या बताता हूँ शॉर्टकट। अब देखो हर बोर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, जितना जो आप बोलते हो आप इतना समझ लीजिए, हर बोर्ड टर्म का डिफरेंशिएशन होगा जो आप बोलते हो। आप सबसे पहले क्या बोल रहे हैं ई वाला फंक्शन बोल रहे हैं, उसके बाद x², तो पहले ई को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद किसको डिफरेंशिएट करो, x² को। नहीं समझे, देखो यहाँ पे जैसे dy/dx निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा dy/dx। तरीका सुन लो, सबसे पहले आप जितना टर्म बोलते हो सबका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या बोले ई का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स रिस्पेक्ट में e⁻x² इनटू, उसके बाद क्या बोल रहे हो आप x², तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो एक्चुअली में क्या होगा 2x e⁻x² होगा इसका डिफरेंशिएशन। नहीं आया समझ में, कोई बात। और एग्जांपल देखो, मैं और एग्जांपल से बताता हूँ आपको, और एग्जांपल से बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो, जैसे ये sin x² है ना, क्या है sin x² का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहले क्या बोल रहे हो आप sin, तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, क्या होगा cos x², ठीक है, इनटू। अब देखो x² डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, तो कितना हो जाएगा, ये एंगल में बेटा याद रखना, तो 2x cos x²। देखो यही आया ना, आया कि नहीं आया। तो मैं आपको बस यही बात बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों, जितना टर्म्स बोलते हो सबका डिफरेंशिएशन होता है, सबका डिफरेंशिएशन होता है। जैसे सपोज करो आप इस तरह से कुछ बोले आप, क्वेश्चन क्या है ln x² + 1, y बराबर कितना ln x² + 1। आपको बोला क्या dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, तो सिंपल डायरेक्ट dy/dx निकाल सकते हो आप। तरीका क्या होगा, आप जितने टर्म्स को बोले सबको डिफरेंशिएट करो, बस याद रखना कितने टर्म्स को बोले आप। सबसे पहले क्या बोले ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों 1/x ना, x यहाँ पे क्या है ये है ना, तो 1/x² + 1, ओके, इनटू। अब देखो अब क्या बचा, इसके बाद क्या बोले आप x² + 1, तो उसको डिफरेंशिएट करो x² + 1, x² + 1 में x² डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x + 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हो गया आपका 2x/x² + 1, यही होता है आपको ln x² + 1 का डिफरेंशिएशन, ठीक है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा भी टफ लग रहा हो, सर मुझे समझ नहीं आ रहा, और क्वेश्चन देख लो यार, आएगा समझ में, ऐसा कुछ है ही नहीं आएगा। अगर कहीं पर दे रखा है आपको y = e⁻x² + 1, क्या देखा, या मान लो e⁻x + 1 दे रखा है, ये x² + 1 ले लो, y² कितना दे रखा आपको e⁻x² + 1, ये है y²। आपसे पूछा dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, तरीका सुन लो, dy/dx क्या होगा दोस्तों dy/dx। सबसे पहले आप कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं आप ई, तो ई का डिफरेंशिएट करो, ई का डिफरेंशिएशन कितना होगा e⁻x ही होता है, तो e कितना हो जाएगा x² + 1 इनटू। आप उसके बाद क्या बोल रहे हो, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो x² + 1, x² + 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और +1 का 0, मतलब 1 का 0, 1 कांस्टेंट होता है ना, तो कितना हो गया आपका 2x × e⁻x² + 1, दिस इज आंसर। क्या मैं कुछ कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। चैन रूल बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड में लेते गया, कहाँ लेते गया दोस्तों शॉर्टकट मेथड में। आपको एक लॉन्ग कट मेथड ही बताया था, अब डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड सीखो ना यार। आपको डिफरेंशिएशन उस तरीके से नहीं पूछेगा ना, आपको बस यूज करना है इसको। आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन इस तरीके मैथ के सिलेबस की तरह थोड़ी है भाई, मैथ में हम लोग इतना प्रोसीजर के पीछे भागते हैं, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स में डायरेक्ट शॉर्टकट आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों शॉर्टकट, डायरेक्ट एक लाइन में डिफरेंशिएशन निकालना सीखो, ठीक है।
जैसे देखो और देखो, जैसे आपको कहीं पे दे रखा है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 6, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड dy अपॉन dx, क्या पूछा? फाइंड dy अपॉन dx। तो देखो और 6 आपको निकालना dy अपॉन dx। क्या निकालना दोस्तों? dy अपॉन dx। सिंपल मैं आपको चैन रूल सिखा रहा हूँ दोस्तों। सिंपल, जितना फंक्शन आप बोलते हो उतना फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, सबका डिफरेंशिएशन होता है। आपसे से पहले क्या बोल रहे हैं दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 6। पहले क्या बोल रहे हो आप? पहले इस फंक्शन को यूज करो, एक्स पावर एन वाले फंक्शन को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स पावर एन वाले का डिफरेंशिएशन करो, क्या करो? उसके बाद उसके अंदर का डिफरेंशिएशन करना। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों? एक्स पावर एन वाले का। तो क्या है, इतना पे पावर एन है ना, ठीक है। तो क्या होगा? 6 मतलब एन मल्टीप्लीकेशन में, और जिस पे पावर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, ठीक है, इंटू। अब देखो, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा? एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है, प्लस 2 का 0, 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो कितना हो जाएगा आपका? 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 पे पावर 5 इंटू 2x। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। सिंपल है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। चलो कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आपको मैं जितना क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ आप इतना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं पर आपको दे रखा है दोस्तों ln x पावर 7, कितना दे रखा है? 7। y बराबर आपसे पूछा dy अपॉन dx, क्या पूछा? dy अपॉन dx। तो सिंपल dy अपॉन dx क्या होगा? बहुत सोचो। पहले क्या है? x पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? 7 ln x पे पावर कितना? ln x पे पावर 7 में से घटाओ 6 इंटू ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। सिंपल, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आया? देखो जैसे आप देखो, जैसे मान लो आप फॉर्मूला बहुत सारे पढ़े थे ना, y इक्वल टू साइन के एक्स पढ़े थे आप, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन लिखे थे आप साइन के एक्स, सॉरी k इंटू साइन के एक्स लिखे थे ना। या आप डायरेक्ट चैन रूल से भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो चैन रूल से आप करोगे तो dy अपॉन dx, डायरेक्ट ये फॉर्मूला आप पढ़े हुए, फिर मैं आपको इस चैन रूल का फॉर्मूला यूज करा के आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले इसमें किसका डिफरेंशिएशन होगा दोस्तों? साइन का। तो साइन का क्या होगा? कॉस ऑफ kx, ठीक है, इंटू। अब देखो इस kx का डिफरेंशिएशन करो, k कांस्टेंट है तो वो ऐसे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। तो क्या होगा? cos kx इंटू k, कितना हो गया दोस्तों? k cos kx। क्या मेरी बातें क्लियर है? उसी तरह जैसे देखो y इक्वल कितना होता है आपका, मतलब 10 kx सपोज करो, क्या है? 10 kx, ठीक है। आपको बोला dy अपॉन dx बताओ। आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हो, फॉर्मूला आप जानते हो, बट आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप इससे भी कर सकते हो। तरीका क्या होगा? सबसे पहले 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलो सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर के एक्स, उसका के एक्स का डिफरेंशिएशन करो। तो के इंटू एक्स पावर 1 है ना, तो के तो भाई कांस्टेंट है, वो के मल्टीप्लाई में चला गया, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। तो कितना हो जाएगा आपका? के इधर आ जाएगा, के साइन, सॉरी, के सेक स्क्वायर के एक्स। अच्छा बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर सेक स्क्वायर के एक्स इंटू के, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर के स्क्वायर एक्स। अरे बेटा ये एंगल, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा क्या एक टर्म है, इसमें के को मल्टीप्लाई मत कर देना, पाप हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। अब और देखो, ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ आपको y इक्वल टू साइन पे पावर 10x, साइन पे पावर 10x, आपको पूछा dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx। तरीका एकदम सिंपल है, तरीका एकदम क्या है? सिंपल। तरीका क्या है? पहले देखो साइन पे पावर समथिंग है, तो देखो इसको सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगाओ, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बताओ? पावर 10 है। अरे साइन पे पावर 10x का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको मैं ये अच्छे से ये बता दूँ, साइन एक्स पे पावर 10, साइन पे पावर 10x का मतलब क्या होता है? साइन एक्स पे पावर 10, साइन एक्स पे पावर 10, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जाएगा? 10 साइन पावर में घटा दो, कितना हो जाएगा? 9x, ठीक है, इंटू साइन का डिफरेंशिएशन करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x, ठीक है। सिंपल सर। जैसे सपोज करो और एग्जांपल देख लो आप, और एग्जांपल देख लो, मैं आपको सारा क्वेश्चन एग्जांपल में ही क्लियर करा दूंगा यार। हो सकता है कुछ डाउट रहे तो आपका एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। किस क्या होता है चैन रूल, क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है आप लोग को? कोई परेशानी हो रहा है क्लियर होने में? चैन रूल बड़ा है, बहुत ईजी है। जैसे सपोज करो y इक्वल टू आपको है 10 क्यूब एक्स, क्या है? 10 क्यूब एक्स। आपको बोला dy अपॉन dx निकालो, dy अपॉन dx निकालो। दिस इज क्वेश्चन। तो देखो dy अपॉन dx क्या होगा? 10 क्यूब एक्स का मतलब क्या होता है? 10x पे पावर 3, 10x पे पावर 3, मतलब इस तरह से है। 10 क्यूब एक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 10
एक्स से पावर 3 होता है इसका मतलब क्या होता है 10x पावर 3। तो पहले क्या एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, तो एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ तो पावर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 10x, 10 पे पावर कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2x इंटू, अब 10x का डिफरेंशिएशन करो, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, सिंपल, ये हो गया इसका आंसर, दिस इज आंसर। क्या अच्छे से क्लियर है? क्या कोई डाउट है इसमें? बोलो। मैं जितना भी क्वेश्चन किया हूँ अभी तक यहाँ पे, जितना भी क्वेश्चन किया हूँ वो सारा क्वेश्चन आप खुद से ही प्रैक्टिस करना है, पहले उतार लो, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना कि सर क्या क्या उसमें किए, ठीक है। चलो अच्छा एक बात और यार, हो सकता है कहीं पे मैं थोड़ा बाय मिस्टेक कर देता, कुछ लिख कुछ और देता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ दोस्तों, तो याद रखना मिस्टेक हो जाता है यार। यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ कोई तो है नहीं मेरे सामने, है ना। और एक बात और भी है, मुझे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ नहीं है अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये गलती भी होना बंद हो जाएगा आपको, है ना। क्या है ना कि बहुत ज़्यादा तो अभी लास्ट मंथ से ही पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने का, तो धीरे धीरे वही प्रैक्टिस हो जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ मी। चलो और देखो क्वेश्चन, आप क्या सीखे कि हर टर्म्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, √x + 1 पे पावर 3 y बराबर है आपको, ठीक है। आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है डिफरेंशिएट। तो क्या होगा दोस्तों, एग्जांपल क्वेश्चन है, मतलब ये dy/dx निकालना आपको, dy/dx निकालना आपको, क्या निकालना दोस्तों dy/dx, dy/ बहुत गर्मी लग रहा है, फैन चलाना पड़ा, dy/dx आपको निकालना है। तो हम आपको क्या बोले कि सबसे पहले इसमें किसका होगा, आप किसी का कर सकते हो वैसे इसमें सबसे पहले किसका होगा दोस्तों, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा 3 इंटू √x + 1 पे पावर 2 x पावर n वाला फॉर्मूला लगा। अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, √x का क्या होगा 1/2 अरे यार x पावर 1/2 है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा, और x पावर 1/2 -1 तो कितना होगा x पावर -1/2, तो आएगा यही आपका, ठीक है। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो ये दिस इज आंसर। बाकी लिख लेना अपने से जो आ रहा है, ठीक है। क्या थोड़ा बात क्लियर हो रहा है? बोलो। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ जो आपको घर पे करना है, ठीक है। चलो HW के लिए क्वेश्चन है, आपको निकालना है dy/dx। क्या निकालना है दोस्तों, dy/dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है y = x³ + x² + 2x पर पावर 9। दूसरा है y = x² + 3x पे पावर 2। तीसरा है y = ln x² + 2x, ठीक है। चौथा मैं इधर लिख देता हूँ। क्या चैन रूल अच्छे से समझ में आया बच्चों? इजी है, डिफरेंशिएशन बहुत इजी चीज़ है, डिफरेंशिएशन आपका बहुत ही इजी चीज़ है, कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन में, कुछ भी नहीं है डिफरेंशिएशन में दोस्तों, बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोग को, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो, y बराबर हो गया, y बराबर मान लो इससे दिया हुआ साइन क्यूब है ना x² + 3x, ये है आपको, ठीक है। 5th नंबर में दे रखा है दोस्तों y = 10 x² + x, ठीक है। 6th नंबर में दे रखा है आपको y = और क्या लें e⁻x² + 2x। 7 नंबर में दे रखा है आपको y = x + 3x² + 2x पे पावर 50, ठीक है। 8 नंबर में दे रखा है आपको y = sin x + cos x पे पावर 5। 9 नंबर में दे रखा आपको y = 10x + cot x पे पावर 3, ठीक है। और 10 नंबर में दे रखा आपको, कोई भी एक ले लो, y = ln x² + x²। ये ln x² एक टर्म है, प्लस x² अलग से है, ठीक है। ये पूरा एक साथ ln x² + x², ऐसे लिख लो, जो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। ln x² ये एक टर्म है, प्लस x² पे पावर 3, ये है आपको। ये इतना सारा क्वेश्चन है, इसमें से आपको क्या करना है, सबको डिफरेंशिएट करना, dy/dx निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, dy/dx, दिस इज, ठीक है। तो मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसे स्टाइल मारने के लिए बता देता हूँ, ठीक है। बाकी सब करना आपको है, जैसे कोई भी एक क्वेश्चन देख लो, मैं बताए तो जैसे इसको बताए तो, ठीक है। देखो इसमें क्या है, साइन क्यूब
दिस साइन क्यूब दिस एंगल। तो सबसे पहले क्या होगा, क्यूब वाले का करो, क्या करो, क्यूब वाले करोगे तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x से पावर 3 है ना, तो क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे 3 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इंटू साइन स्क्वायर, अरे पावर में घट जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इंटू इंटू, ये तो हो गया दोस्त। अब किसका करो, अब साइन का करो, किसका करो, साइन का, साइन का करोगे तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, इंटू, अब देखो इस टर्म का करो, इस टर्म का करोगे, अब एंगल का करो, अरे यार क्या साइन क्यूब दिस, तो पहले आप क्यूब था, क्यूब का कर दिए, उसका साइन का करो, उसके बाद ये एंगल का करो, एंगल का एक्स रिस्पेक्ट में करो तो क्या हो जाएगा दोस्त, 2x प्लस 3, दिस इज आंसर। समझ में आया होगा आपको अच्छे से। जैसे इसी का करना तो सबसे पहले ई का करो, उसके बाद ये वाले टर्म का करो, जैसे इसका करना तो सबसे पहले पावर वाला करो, उसके बाद इसका करो, जैसे इस टर्म का सबसे पहले पावर वाला करो, उसके बाद इसका करो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये बात अच्छे से क्लियर होगा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कैसे करेंगे सब कुछ, सारे को दोस्तों होमवर्क में आपको दिखाना है, ठीक है, और मुझे जल्दी से जल्दी अपडेट करना, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो फास्ट।